जीवन में संघर्ष से कुछ नहीं होता। जी हाँ, जीवन में संघर्ष से कुछ नहीं होता। कुछ लोग मेरी बातों को यहाँ पर नेगेटिव ले जाएंगे कि भैया कैसी बात कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, बात एकदम सही है और बात एकदम पते की भी है। कैसे? क्योंकि जीवन में संघर्ष से कुछ नहीं होता। संघर्ष के साथ साथ यहाँ पर और कुछ भी चाहिए होता है और कुछ भी जरूरी होता है। क्योंकि संघर्ष क्या एक अकेला काफ़ी है? संघर्ष से क्या सफलता मिल सकती है? लेकिन संघर्ष अकेला कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, क्योंकि संघर्ष आप देखोगे हर व्यक्ति करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे सुबह 4 बजे जगने वाला भी हो, ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला भी हो, चाहे XYZ कोई भी हो। संघर्ष अपनी लाइफ में हर व्यक्ति करता है, चाहे कोई कम करता है, चाहे कोई ज़्यादा करता है। जो दिन में काम करने गया होता है 2 4 5 रुपए में संघर्ष अपनी लाइफ का, वो भी कर रहा है। आप हो सकता है अलग फील्ड में संघर्ष कर रहे हो। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि संघर्ष करने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि संघर्ष करोगे तभी आप सफलता पा सकते हो। लेकिन संघर्ष और सफलता के बीच में एक चीज़ मिसिंग है और वो है पेशेंस। जी हाँ, आप अब देखोगे कि अब आप अपनी मेरी बात से बिल्कुल यहाँ पर एग्री करने लगे होंगे कि बिल्कुल संघर्ष हर व्यक्ति करता है, टारगेट्स भी अलग होते हैं हर व्यक्ति के, लेकिन उन सब के जो दायरा होता है, लाइन होती है, उसमें होता है पेशेंस। क्योंकि एक व्यक्ति से अगर कही जाए कि सफलता तुम्हें जब मिलेगी जब तुम संघर्ष करोगे, और एक व्यक्ति 24 घंटे संघर्ष करने के लिए तैयार होता है कि 24 घंटे में संघर्ष कर लूँगा, मुझे सफलता चाहिए। 1 महीने की बात हो तो आप कहेंगे 1 महीने में मैं संघर्ष कर लूँगा, मुझे सफलता चाहिए। लेकिन जब आपको पता है कि संघर्ष आपको करना है, सफलता कब मिलेगी पता नहीं, वहाँ पर बात आती है पेशेंस की। अब पेशेंस कैसे रखें, अब धैर्य कैसे रखें, क्योंकि अब आपको पता नहीं है कि सफलता कब तक मिलेगी। वहाँ पर आपका दिमाग जो आपकी दुर्दशा करने वाला है वो आप बिल्कुल जानते होंगे। चाहे आपने जीवन में एक ही दिन का संघर्ष किया हो, चाहे आपने लाइफ में पूरा संघर्ष किया हो, आप यहाँ पर दिमाग की बात अवश्य जानते होंगे। क्योंकि धैर्य रखना कितना कठिन है, क्योंकि ये दिमाग आपको पागल बना देगा। नहीं हुआ तो क्या होगा, आज ये सब अच्छा है, कल ये बुरा होगा तो क्या होगा, आज ये सब बुरा है, मैं और भी ज़्यादा अंधकार में जा रहा हूँ। यहाँ पर पेशेंस की आवश्यकता है। पेशेंस के साथ निरंतर काम करना, निरंतर संघर्ष करना, ये सफलता की निशानी है। लेकिन संघर्ष कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जाके फिर आप नेगेटिव हो जाओगे। ये माइंड आपको कहेगा कि बस भी कर यार, कहाँ तक संघर्ष, नहीं हो रहा, छोड़, ये कर वो कर। वहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत है, दृढ़ निश्चय के साथ डटे रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग इतनी जल्दी क्विट कर जाते हैं कि नहीं यार नहीं हो रहा, क्योंकि पेशेंस नहीं है। काम उनको अच्छा लगा होगा, काम वो अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं है, क्योंकि इस मन ने उनको इतना अधीर बना दिया होगा, इतना नेगेटिव बना दिया होगा, या फिर कहे कि इतने ज़्यादा थॉट प्रोसेस कर दिए होंगे कि वो व्यक्ति चाह के भी काम नहीं कर पा रहा, चाह के भी दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहा। एक पल के लिए उसको फ्यूचर नज़र आता है, फ्यूचर में ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास इतना समय है। दूसरे पल वो ये सोचता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, आज ये काम है, कल ये नहीं है, मान लो ये हो गया तो ये हो गया। इतना ज़्यादा दिमाग यहाँ पर घूमने लग जाता है कि वो व्यक्ति जो काम कर रहा होता है वो भी नहीं कर पाता। उसको एक पल में इतना नेगेटिव लगता है कि काम छोड़ दो, दूसरी पल उसी काम में उसको पॉजिटिवनेस जैसी आती है, फ्यूचर नज़र आता है। इन सब के दोनों का जो दायरा है वो संघर्ष और पेशेंस से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि मेहनत हर काम में ज़रूरी है, मेहनत करने वाले का ही भाग्य चमकता है। जी हाँ, अब मेहनत करने का इसमें क्या सेंस है? देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पर कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम अगर कर रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति अच्छे लेवल पे काम कर रहा है तो उसको उसी के अनुसार मिलेगा। तभी कहते हैं मेहनत करो, मेहनत भी ऐसे जगह करो जहाँ पर आपको फल मिले तो वो अच्छा खासा हो। जी हाँ, कुछ लोग पढ़ाई में कर रहे हैं, नौकरी लग सकती है, एग्जाम क्लियर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में। जी हाँ, इसलिए मेहनत जरूरी है, क्योंकि भाग्य भरोसे बैठ गए तो ये मन आपकी तो वो दुर्दशा करेगा कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका दिमाग स्ट्रांग भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है, क्योंकि वो काम कर रहा है, उसको पता है कि वो कर्म कर रहा है, क्योंकि कर्म से नहीं भाग रहा। अब यहाँ पर संघर्ष और सफलता के बीच के जो बीच में खड़ा है पेशेंस, वो हर व्यक्ति में नहीं है। वो यहाँ पर कैसे आएगा? क्योंकि बिना पेशेंस के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। ये बात आप सब मन में धार लीजिए। और ये पेशेंस में आपका जो मन है आपको इतने कर्तव्य दिखाएगा कि आप खुद भूल जाओगे कि यार ये हो क्या रहा है। क्योंकि संघर्ष आप कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस आप रख सकते हैं, लेकिन ये मन आपको रखने नहीं देगा। और सफलता आपके हाथ में नहीं है। अगर सफलता हाथ में हो तो आप एक ही दिन में उसको अचीव कर ले।
जी हाँ, लेकिन इन सबको कैसे पॉसिबल करें? देखिए दोस्तों, पेशेंस, संघर्ष, सफलता, इन सब में एक ही चीज़ काम आने वाली है, वो है मेडिटेशन। जी हाँ, इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन पूरा काम करता है माइंड पर। आप संघर्ष कर रहे हैं पॉजिटिव माइंड के साथ कर रहे हैं, या फिर मान लो पॉजिटिव माइंड नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, काम अच्छे से कर रहे हैं, पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जब आपका माइंड मेडिटेशन से बिल्कुल खुला हुआ होगा तो आप सफलता की यहाँ पर परवाह नहीं करेंगे। आपको पता है कि मैं अपना कर्म अच्छे से कर रहा हूँ, बेटर तरीके से कर रहा हूँ। और यहाँ पर जब बात पेशेंस की आती है तो आपका माइंड तो ओपन है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, निरंतरता के साथ कर रहे हैं। अब आपको पता है पेशेंस की यहाँ पर आवश्यकता है। जब आप मेडिटेशन करोगे तो ये दिमाग ही आपको अधीर करना बंद कर देगा, क्योंकि मन आपके वश में आ जाएगा। अब आपको पता है कि अब ये मन मुझे हंसाएगा, रुलाएगा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज ये आपके अब वश में आ चुका है मेडिटेशन करने से। क्योंकि मन के स्वामी आप हैं, भूलिए मत, लेकिन ये मन हमारा स्वामी बनकर बैठ चुका है। निरंतर अभ्यास से ये मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, हम इसके स्वामी और हम इनके स्वामी बन जाएंगे, ये हमारा कहना मानने लग जाएगा। और आपके लिए पेशेंस एक चिड़िया हो जाएगा कि आपको एक संघर्ष में जब आपने संघर्ष किया, पेशेंस रखा, सफलता मिली, फिर आप जीवन में कभी अंधकार में नहीं जा सकते। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि अब आपने एक संघर्ष अचीव कर लिया है। और अगर आपने अचीव नहीं किया और आपने क्विट कर दिया, छोड़ दिया उसको, तो आप जीवन में हर संघर्ष में बार बार छोड़ने लग जाएंगे। उसके पीछे कारण क्या है कि आपने पहले संघर्ष में वो सफलता अर्जित नहीं की, या फिर पहले संघर्ष में आपने पेशेंस नहीं रखा। क्योंकि पेशेंस उस चिड़िया का नाम है जो आपको हर जीवन के हर पहलू में काम आने वाला है। कुछ भी XYZ, अच्छा बुरा कुछ भी हो जाए, हर व्यक्ति यही कहता है धीरज रखो, धैर्य रखो। उसके पीछे कारण यही है कि इसकी परिभाषा बहुत अलग है, विचित्र है। जी हाँ, अगर आपको सफलता पानी है, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप ऐसा देखोगे कि बिल्कुल जब अंधकार छा जाएगा तब आप सोचोगे कि नहीं यार मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या पता आपका एक और स्टेप सफलता की वेट कर रहा हो कि यहाँ से एक कदम और उठाए और यहाँ पर सफलता आपके कदमों में। क्योंकि इतना अंधकार किसके जीवन में नहीं आता, सबके जीवन में अंधकार आता है। सब यहाँ पर दुनिया की सुन कर बैठे होते हैं, वही इतिहास रचते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति बस सोच कर अधीर हो जाते, क्योंकि मन सिर्फ उनको स्टेप ही आगे नहीं लेने देता, वो इतना अधीर बना देता है। इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन करो, अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि ये मन आपकी बातों को सुनने लग जाए। अगर आप कोई भी संघर्ष करें तो ये मन आपको परेशान ना करे आने वाले फ्यूचर को सोच के, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मुसीबत होने वाली है। तो इसलिए कहते हैं संघर्ष से ज़्यादा पेशेंस जरूरी है, क्योंकि संघर्ष व्यक्ति कर सकता है, संघर्ष उसके हाथ में है, पेशेंस उसके हाथ में है, सफलता उसके हाथ में नहीं है। लेकिन संघर्ष उसके हाथ में, पेशेंस उसके हाथ में, लेकिन वो रख नहीं पाता। हम बहुत सी बार देखते हैं सामने वाला बोलता है, हमारे मन में थॉट आता है, हम सोचते हैं कि इससे पहले मैं बोल दूं, वहाँ पर भी पेशेंस की आवश्यकता होती है। तो पेशेंस तो हर कहे सिक्के का वो पहलू है, हर समय आपके काम आने वाला है। जो लाइफ में पेशेंस रखना सीख गया, हर सफलता उसके पास है, क्योंकि वो निरंतर अपना कर्म करता रहेगा, सफलता उसके पास आती रहेगी, क्योंकि वो यहाँ पर पेशेंस रख के बैठा है। कोई आप नए काम स्टार्ट करते हैं, आप एक महीने में नहीं चला तो उसको छोड़ते नहीं हैं, आप अपना प्रयास करते रहते हैं, लेकिन अब वहाँ पर आप पेशेंस रख लेते हैं। क्योंकि बहुत सी बार तो लोग यहाँ पर ये सोच कर रख लेते हैं कि यार मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब यहाँ पर पेशेंस की आवश्यकता रख लेते हैं, और वो धीरे धीरे साल 6 महीने में वहाँ पर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर 2 महीने में ही छोड़कर निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर लाइफ में अगर पेशेंस चाहिए, संघर्ष भी करना है, सफलता भी चाहिए, परिश्रम भी करना है, ये मन आपको अधीर बनाए उससे भी बचना है, तो आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करो, अपना जीवन अभी से बदल लो। इसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाएंगी, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आएंगी, तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। आप कहोगे कि मेरे पास खुद के लिए अपने 20 मिनट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में 20 मिनट आपको बेहद काम आने वाले हैं। जैसे ही आपका दिमाग खुला रहेगा, जो जितनी अपॉर्चुनिटी जाएगी सब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेंगे, सबको ग्रहण मतलब सबको अपने अंदर ले लेंगे कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बेकार है। अब आप उनकी चिंता नहीं करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, जो कि आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव और कहे कि फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। पेशेंस, जब आप एक संघर्ष में यहाँ पर सफलता अचीव कर लेंगे तो आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, संघर्ष करने की भावना आ जाएगी, सफलता की आपको आदत लग जाएगी, इतना परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। इसलिए
संघर्ष के साथ साथ पेशेंस जरूरी है, या फिर कहे कि पेशेंस तो होना ही चाहिए। संघर्ष व्यक्ति कर सकता है, लेकिन आज के ज़माने में पेशेंस किसी के पास नहीं है। लगभग 90 से 95% लोगों के पास पेशेंस नहीं है। जी हाँ, बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, या फिर उनको तुरंत इंस्टेंट यहाँ पर रिजल्ट चाहिए। तो ये सब यहाँ पर कमज़ोर माइंडसेट की निशानी, तुरंत यहाँ पर रिजल्ट चाहने की। क्योंकि व्यक्ति धैर्य रखने से ही बड़ा बनता है, निरंतर काम करता रहता है, धीरे 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 अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। तो हर काम में तुमको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। ये हाँ, पेशेंस रखे कैसे? पेशेंस रख सकते हैं आप मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत होगा, कूल होगा। जो इतने सारे थॉट चलते हैं वो शांत होंगे, नेगेटिव थॉट चलते हैं वो शांत होंगे, फ्यूचर की लेके जो टेंशन है उसको लेकर बैठे वो शांत होंगे। सिर्फ आपको गोल, फोकस, काम ये नज़र आएगा, और पेशेंस, ये सब कुछ मैं अच्छे से कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ पर पेशेंस की आवश्यकता है। तो आप उसको भी यहाँ पर होल्ड करके बैठेंगे और लगातार काम करते रहेंगे। अब यहाँ पर बात यही है कि मेडिटेशन करें कैसे, ध्यान करें कैसे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको बस नॉर्मल सा अपने आप को 20 मिनट रोज की देनी है। कैसे भी क्विट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कर दिया तो ये मन आपका फिर से स्वामी बन बैठेगा और फिर आपको सारे नाच नचाएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये दृढ़ निश्चय करना है कि चाहे मेडिटेशन हो या ना हो, ध्यान लगे ना लगे, मुझे 20 मिनट में अपना प्रयास जरूर करना है। लगातार निरंतर अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने आप से दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे 20 मिनट अपने आप को देनी है। लाइफ में आप किसके लिए क्या ही कर रहे हैं जब खुद के लिए 20 मिनट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, उस वो जरूरी है। उसके बाद सारे काम है। जब आप बीमार या फिर कुछ पड़ जाते, काम होता ही नहीं है। तो आप ध्यान रखें, आप अपने आप को सबसे पहले शुरुआती ही 20 मिनट दें, जगह उसके बाद देने लग जाए। ठीक है, अब आपको करना कैसे है? आपको यहाँ पर सबसे पहले आसान मुद्रा में बैठ जाना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सांसों को नॉर्मल करें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, सर को सीधा कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सांसों को सबसे पहले शांत करें। जैसे हम भी काफ़ी देर से बोलते बोलते यहाँ पर सांस थोड़ी तेज चलने लग गई है। सबसे पहले इसको नॉर्मल हमने कर लिया है। देखिए, पेट से सांस लेना है, रोकना है, नाभि से सांस लेना है, रोकना है, और मुंह के द्वारा छोड़ देना है। सांसों को आप गहराई तक रोके, डीप तक रोके। ध्यान नहीं लग रहा तो लगने लग जाएगा, क्योंकि सांस रुकने पर जो आपका भागा हुआ मन है, जो सारे थॉट है, वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं। मन भी भागा हुआ वापस चला आता है। और अपने अंदर की आवाज़ों को सुनने का आपको प्रयत्न करना है, वो भी राइट साइड से। राइट साइड से क्यों? राइट साइड सबकॉन्शियस माइंड है, लेफ्ट साइड कॉन्शियस माइंड है। जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, ये सारी बाहरी चीज़ों को जानता है, अंदर की आवाज़ों को नहीं जानता। तो अंदर की आवाज़ आपको राइट साइड से सुननी है। ये लेफ्ट को सिग्नल देगा, लेफ्ट को जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो अभी ये फाइलें डिलीट करेगा। अब आपका माइंड यहाँ से खुलने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है। सारे जो विचार है अब वो यहाँ पर रिफ्रेश होने वाले हैं। आपका माइंड रीस्टार्ट होने वाला है। वे वापस सिग्नल इधर भेजेगा। इधर के बाद ये माइंड छोटा हो जाएगा, अंदर फोकस क्रिएट हो जाएगा, और आपको अंदर से बड़ा लगेगा। सब कुछ लगेगा कि सब कुछ ही है, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। क्योंकि अब यहाँ से आपका माइंड स्ट्रांग होने लग गया। तब आपको सब चीज़ ऐसे लगेगा कि हाँ, लाइफ में अब उजाला ही उजाला है। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है, नाक की टोप पर फोकस करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका फोकस आ जाएगा। जी हाँ, अब हम आपको करके दिखाते हैं, आपको देखना है। लेकिन आपको इन दोनों में दो चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना है। एक तो रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी और सर सीधा रहना चाहिए। उसके बाद आप फोकस करें नाक की टोप पर, ध्यान अच्छे से लगेगा, और सांस को आप गहराई तक रोके। जितना सांस गहराई तक रोकोगे उतना अच्छा आप मेडिटेशन कर पाओगे। मन भाग रहा है या विचार आ रहे हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो सांस रोकने के बाद ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको करके बताते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम सांस लेंगे तो हाथ को ऊपर करेंगे, रोकेंगे तो हाथ को रोकेंगे, और उसके बाद छोड़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे रिलीफ कर देंगे। अभी तक जितना मैं बोल रहा था उतना आपने देखा होगा। अब मैं 2 मिनट करके बताता हूँ, उसके बाद आप देखना कि चेहरे पर कैसे यहाँ पर रौनक, खिलखिलाहट अलग ही हो जाता है चेहरा। करके बताते हैं।
इतने ज़्यादा आनंद की आपको अनुभूति होने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। जी हाँ, अब चेहरे पर ऐसे ही हंसी यहाँ पर ऐसे आती है जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। कि जब बच्चा हंसता है वो नहीं सोचता कि वो किस पर हंस रहा है, अच्छे पर बुरे पर, वो सिर्फ अपने पूरे आनंद के साथ खिलखिलाहट रखता है। जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि बड़ा होकर क्या करना चाहता है, वापस बचपन में जाना चाहता हूँ, वापस बच्चा बनना चाहता हूँ, तो मेडिटेशन से ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। लाइफ अगर इजी बनानी है, आसान बनानी है, तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ज़रूर करो और लाइफ चेंज करो। धन्यवाद।